भजनलाल की जीत, कांग्रेस की हार, उपचुनावों ने दिया राजनीति में नया जनादेश। राजस्थान में हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय और पंचायत उपचुनावों ने एक बार फिर राज्य की सियासी तस्वीर साफ करते हुए प्रदेश की राजनीति में नया संदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 36 में से 28 सीटों पर शानदार जीत दर्ज कर विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी है। ये जीत सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि जनता के भरोसे और भाजपा की जन कल्याणकारी नीतियों की जीत है। यह नतीजे केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि विपक्ष को साफ संदेश हैं कि जनता अब काम और विकास चाहती है, न कि सिर्फ वादों और आरोपों की राजनीति। भजनलाल ने बनाई जनता में लोकप्रिय जननायक की छवि। भजनलाल शर्मा ने सीएम बनने के बाद से ही अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया था: जन कल्याण, प्रशासनिक पारदर्शिता और विकास। उन्होंने न किसी पर व्यक्तिगत हमला किया, न ही विपक्ष को नीचा दिखाने में समय जाया किया। उनका मंत्र रहा, काम बोलता है। यही वजह रही कि गांवों से लेकर शहरों तक भाजपा को व्यापक समर्थन मिला। अपनी इसी कार्यशैली के चलते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की छवि जनता में एक ऐसे नेता की बन चुकी है जो विवादों से दूर रहकर केवल विकास और जनसेवा पर फोकस करते हैं। उनकी सादगी और काम के प्रति समर्पण ने जनता का दिल जीत लिया है। नकारात्मक राजनीति में उलझी रही कांग्रेस, पार्टी नेता करते रहे बयानबाजी। इसके विपरीत कांग्रेस ने एक बार फिर खुद को आंतरिक कलह और नकारात्मक राजनीति में उलझा दिया। अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा और जूली जैसे वरिष्ठ नेताओं ने विकास की बजाय भाजपा पर व्यक्तिगत हमले करना अधिक उचित समझा। कांग्रेस नेता गहलोत, डोटासरा और जूली सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी और दुष्प्रचार में लगे रहते हैं, जिससे जनता का विश्वास और कमजोर हुआ है। लेकिन जनता अब जागरूक है। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि झूठे आरोपों से नहीं, बल्कि ईमानदार नेतृत्व और जमीन पर काम करने वालों से उसे उम्मीद है। डोटासरा के गढ़ में मिली कांग्रेस को जबरदस्त हार सबसे करारा झटका कांग्रेस को डोटासरा के गढ़ में लगा, जहां खुद उनके प्रभाव क्षेत्र में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। यह न केवल कांग्रेस की रणनीतिक विफलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि अब केवल पार्टी की विरासत के भरोसे चुनाव नहीं जीते जा सकते। पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव और अब उपचुनावों में लगातार एक के बाद एक मिल रही हार के बाद कांग्रेस के लिए आत्ममंथन करना जरूरी हो गया है। 2028 के विधानसभा चुनावों का रुझान है अभी के उपचुनाव। भाजपा की यह जीत 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए एक मजबूत नींव रखने का काम करेगी। उपचुनावों के ये नतीजे महज स्थानीय नहीं हैं, बल्कि इसका असर पूरे राज्य की राजनीति पर पड़ेगा। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और संगठन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इन नतीजों के कई सियासी मायने हैं। एक ओर भाजपा की पकड़ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मजबूत हुई है, वहीं कांग्रेस की रणनीति और नेतृत्व पर सवाल खड़े हो गए हैं। केवल वादों और नारों से नहीं, काम से प्रभावित होती है जनता। इन चुनावों ने साफ कर दिया कि जनता अब केवल लोक लुभावन नारों और वादों से नहीं, धरातल पर हो रहे कार्यों से प्रभावित होती है। और जब नेतृत्व ईमानदार और जनसेवक हो, तो जनता अपना भरोसा उसी पर जताती है। भजनलाल शर्मा इसी भरोसे के प्रतीक बनकर उभरे हैं। भजनलाल शर्मा का नेतृत्व भाजपा को आगामी चुनावों में और मजबूती देगा, जबकि कांग्रेस को अपनी रणनीति पर गंभीरता से मंथन करना होगा। अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वे आत्म मंथन करेंगे या फिर आरोपों की राजनीति में ही उलझे रहेंगे, क्योंकि जनता ने तो अब अपना फैसला सुना दिया है।